तो इस वीडियो में हम सजातीय श्रेणी की बात करेंगे। तो सजातीय श्रेणी ऐसे यौगिकों की श्रेणी होती है जिनमें समान क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है। उदाहरण के लिए अल्केन की अगर हम बात करें तो यहाँ आपके पास एक कार्बन वाला अल्केन यानी कि मीथेन है, फिर इथेन और प्रोपेन। यहाँ कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड एकल बंध उपस्थित है। तो इन सब में एक ही प्रकार का क्रियात्मक समूह है, यानी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। इसलिए इनकी जो रासायनिक अभिक्रियाएं या रासायनिक गुण होंगे वो समान होंगे। एल्कीन की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे सभी में कार्बन कार्बन के मध्य यहाँ पर द्विबंध डबल बॉन्ड उपस्थित है। तो इसे हम अल्कीन की सजातीय श्रेणी कहेंगे। और यहाँ अल्काइन यानी कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित है। तो सजातीय श्रेणी में सेम फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है। हम ऐसी ही कई और दूसरे क्रियात्मक समूहों की भी सजातीय श्रेणी बना सकते हैं। अब सजातीय श्रेणी के क्या कुछ विशेषताएं होती है, इसकी चर्चा करते हैं। तो सजातीय श्रेणी में जो यौगिक होते हैं उनके रासायनिक गुण समान होते हैं, लेकिन भौतिक गुण भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिए जिस प्रकार से इथीन अभिक्रिया करेगी उसी प्रकार से प्रोपीन, ब्यूटीन और इस सजातीय श्रेणी में आने वाले दूसरे एल्कीन भी अभिक्रिया प्रदर्शित करेंगे, लेकिन इनके भौतिक गुण जैसे कि इनका द्रव्यमान, इथीन का द्रव्यमान कम होगा, उससे अधिक द्रव्यमान होगा प्रोपीन का, और उससे और अधिक द्रव्यमान होगा ब्यूटीन का। तो द्रव्यमान, आयतन, घनत्व, क्वथनांक, गलनांक, ये सारे गुण जो है भिन्न होंगे। हम किसी एक सजातीय श्रेणी में आने वाले सभी यौगिकों को एक सामान्य सूत्र से प्रदर्शित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए इन सभी अल्कीन को अगर आप देखें तो यहाँ 2 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने हैं? 4। यहाँ पर 3 कार्बन है और हाइड्रोजन 6, यानी कि जितने भी कार्बन हैं उससे दोगुने हाइड्रोजन उपस्थित है। तो हम अल्कीन के लिए, इस अल्कीन की श्रेणी के लिए एक सामान्य सूत्र लिख सकते हैं CnH2n, जहां पर n कार्बन परमाणु की संख्या है। तो अगर मुझे अल्कीन के चौथे सदस्य का नाम लिखना होगा, अल्कीन की सजातीय श्रेणी का चौथा सदस्य कौन सा होगा? आप देख सकते हैं पहला सदस्य जो है वो है इथीन। पहले सदस्य के पास कितने कार्बन के परमाणु हैं? 2। तो इस तरह से चौथा जो सदस्य रहेगा उसके पास कार्बन की संख्या 5 रहेगी। इसका ध्यान रखना है हमें। तो वहां पर जब हम सूत्र देखेंगे तो उसका सूत्र क्या बनेगा? C5 और हाइड्रोजन की संख्या दोगुनी, मतलब C5H10। यह एल्कीन की सजातीय श्रेणी का चौथा सदस्य होगा। अब अगर आपसे पूछा जाए कि 5वां सदस्य कौन सा होगा, तो आप यहाँ पर देखें कि जो भी क्रमिक सदस्य है, आप देखिए पहले सदस्य के बाद में जो दूसरा सदस्य आ रहा है उसके आणविक सूत्र में क्या अंतर है? यहाँ पर 2 कार्बन है, यहाँ पर 3 कार्बन, मतलब 1 कार्बन बढ़ गया है। और हाइड्रोजन को अगर देखें तो यहाँ 4 हाइड्रोजन थे और यहाँ पर 6 हाइड्रोजन, मतलब 2 हाइड्रोजन बढ़े हैं। अगले सदस्य की बात करें तो यहाँ 1 कार्बन बढ़ा है और हाइड्रोजन 6 से 8, यानी कि हाइड्रोजन की संख्या भी 2 से बड़ी है। इसी प्रकार से आप किसी भी यौगिक के सजातीय श्रेणी की बात कर सकते हैं। जैसे अल्केन्स की अगर हम बात करें तो यहाँ आप देखें कार्बन की संख्या 1 बड़ी है, हाइड्रोजन की संख्या 2 बड़ी है। क्रमिक सदस्यों की बात करनी है हमें। C2H6 के आगे आने वाला C3H8, तो यहाँ पर आप देखें तो 1 कार्बन बड़ा और हाइड्रोजन की संख्या कितनी? 2 से बड़ी। अल्काइन में भी अगर आप देखेंगे तो क्रमिक सदस्यों के सूत्र में अंतर जो है वह कितना होता है? CH2 का होता है। तो हम बात कर रहे थे कि एल्कीन का चौथा सदस्य अगर C5H10 है तो 5वें सदस्य का सूत्र क्या होगा? तो क्योंकि चौथे के बाद में 5वां आ रहा है, यह क्रमिक सदस्य है, तो अंतर कितने का होने वाला है? CH2 का। 1 कार्बन की संख्या बढ़ा दी हमने, C6, और हाइड्रोजन हो जाएगा 12, C6H12। यह एल्कीन की सजातीय श्रेणी का 5वां सदस्य का आणविक सूत्र बन गया। चलिए, तो अब हम अल्केन के सामान्य सूत्र की बात करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या अंतर आपको देखने को मिल रहा है एल्कीन और
अल्केन के सूत्र में। तो यहाँ पर जब 2 कार्बन थे तो हाइड्रोजन 6 है, लेकिन अल्कीन में 2 कार्बन के साथ हाइड्रोजन कितने हैं? 4 है। जब 3 कार्बन थे अल्कीन में तो हाइड्रोजन 6 है, मतलब दोगुना है, लेकिन यहाँ पर दोगुने से थोड़ा ज्यादा हाइड्रोजन उपस्थित है। और कितने ज्यादा है आप देख सकते हैं, 2 के बाद में 2 का अगर दुगना किया हमने तो 4 आता, लेकिन हाइड्रोजन कितने हैं? 6, यानी दोगुने से 2 हाइड्रोजन ज्यादा उपस्थित है। तो अल्केन का जो सामान्य सूत्र बनेगा वो बनेगा CnH2n प्लस 2। हाइड्रोजन की संख्या को हमने दोगुना कर दिया और उसमें 2 और हमने जोड़ दिया है। इसी प्रकार से अगर आप अल्काइन को देखेंगे तो अल्काइन में कार्बन 3 है यहाँ पर, प्रोपाइन की अगर हम बात करें तो, लेकिन हाइड्रोजन 6 नहीं है, दोगुने नहीं है, 6 से 2 कम हो गया है। तो हम इसका सामान्य सूत्र कुछ इस तरह से लिखते हैं CnH2n, और दोगुने में से आपने 2 को क्या कर दिया? घटा दिया। अब इस सामान्य सूत्र से हम किसी भी अल्काइन का सूत्र बना सकते हैं। हम किसी और क्रियात्मक समूह के सजातीय श्रेणी की बात करते हैं। उदाहरण के लिए अल्कोहल की अगर बात करें तो यह 1 कार्बन का अल्कोहल, ये 2 कार्बन का अल्कोहल और ये 3 कार्बन का अल्कोहल। आप ध्यान से अगर इनकी संरचना को देखें तो यहाँ पर इन दोनों में अगर देखें तो क्या अंतर आ रहा है? यह बीच में एक CH2 का अंतर आपको देखने को मिलेगा। अब इसमें और इसमें देखें तो वापस से एक CH2 बढ़ गया है, ये CH2 यहाँ पर आया, एक CH2 और यहाँ पर आया, मतलब यहाँ पर भी जो अणु सूत्र में अंतर आने वाला है वो कितना आएगा? CH2 का आएगा। पहले वाली अल्कोहल का आणविक सूत्र CH4O, दूसरे का C2H6O और तीसरे का C3H8O। क्योंकि यह भी एक सजातीय श्रेणी है तो सजातीय श्रेणी में आने वाले सभी यौगिकों को हम एक सामान्य सूत्र से प्रदर्शित कर सकते हैं। और सूत्र आप देख सकते हैं, कार्बन 2 है तो 2 का दुगना 4, और 4 में 2 और हम जोड़ेंगे तब जाकर के हाइड्रोजन की संख्या बनेगी 6 और 1 उपस्थित होगा ऑक्सीजन। इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया है अल्कोहल का सामान्य सूत्र कुछ इस तरह से CnH2n प्लस 2 और एक ऑक्सीजन। इन सभी अल्कोहल की अगर हम बात करें तो यह सभी एक ही प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया प्रदर्शित करेंगे, मतलब इनके रासायनिक गुण जो है वो समान रहेंगे, लेकिन इनके द्रव्यमान, घनत्व और बाकी सारे जो भौतिक गुण हैं वह भिन्न होंगे। और किस तरह से ये भिन्न रहेंगे? जैसे जैसे हम सजातीय श्रेणी में आगे बढ़ते जाएंगे तो इन भौतिक गुणों के मान में हमें वृद्धि देखने को मिलेगी। जैसे इसका अगर आप द्रव्यमान निकालेंगे और इसका द्रव्यमान निकालेंगे तो इनके द्रव्यमान में 14 यूनिट का या 14 AMU का आपको अंतर देखने को मिलेगा। यह 14 AMU का अंतर कहाँ से आया? आप देखें इन दोनों के सूत्र में किस चीज का अंतर है? CH2 का। और कार्बन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 12 AMU, और हाइड्रोजन के परमाणु का द्रव्यमान होता है 1 AMU, क्योंकि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है इसलिए 2 AMU। तो 12 और 2 कितना हो गया? 14 AMU। तो हम बोल सकते हैं कि सजातीय श्रेणी में जो क्रमिक सदस्य होते हैं उनके द्रव्यमान में 14 AMU का अंतर होता है।